नंदी जी महाराज की जय, बोलो कार्तिकेय जी की जय, बोलो वीरभद्र जी की जय, बोलो डमरू त्रिशूल की जय, बोलो चंद्रमा की जय, बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। तो कल हम कथा सुन रहे थे कि माता भगवती जो है पार्वती का जन्म हिमाचल के घर में हो गया और जो है माँ भगवती अपनी बाल लीलाएं करके अपनी मनोहर बाल लीलाओं से जो है हिमाचल और मैना का मन मुग्ध कर रही है। और समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया और जो है कन्या 8वें वर्ष में प्रवेश कर गई। पार्वती माता जो है 8वें वर्ष में प्रवेश कर गई। भगवान शिव जो है तपस्या में लीन है और उस समय भगवान शंकर हिमाचल के प्रदेश में आ गए और हिमाचल को जब आगमन की सूचना मिली तो भगवान शंकर के दर्शनों के लिए चले गए। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे हिमालय, मैं तुम्हारे क्षेत्र में इस सघन वन में इस हिमालय में जो है तप करने के लिए आया हूँ। मेरे तप में कोई भी विघ्न न डाले, यहाँ कोई भी आ न पाए ऐसा इंतजाम करना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तब जो है हिमाचल जो है अपने घर जा करके अपने महल में जा करके अपने दरबारियों को आदेश देता है, मंत्रियों संत्रियों सेनापतियों को सब आदेश देता है कि भाई जहाँ भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं वहाँ कोई भी नहीं जाएगा, भगवान शिव की कोई तपस्या भंग न करेगा। इस प्रकार से जो है कुछ दिन बाद हिमाचल जो है अपनी पुत्री के सहित जो है पुत्री पार्वती सहित जो है भगवान शिव के दर्शनों के लिए चले गई। जब भगवान शिव के दर्शनों के लिए गए, हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो भगवान ने एक बार के लिए नेत्र खोले तो देखा कि साथ में जो है कन्या भी खड़ी है। इसलिए भगवान ने तुरंत ही नेत्र मूंद लिए, बंद कर दिए आंखें। तब जो है हिमाचल ने कहा, ये प्रभु ये शिव शंभो, क्या मुझ में ऐसा खोट है या मेरी पुत्री जो है आपके दर्शन योग्य नहीं है कि जो आपने हमें दर्शन दिए, नेत्र खोल के तुरंत ही नेत्र बंद कर दिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे हिमालय जो है ऐसी बात नहीं है, ना तो तुम में दोष है ना ही पार्वती में खोट है। सिर्फ जो है तुम्हें यहाँ अकेला ही आना चाहिए था, क्योंकि मैं तप में लीन था, तपस्या कर रहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ अकेला आना चाहिए था। अभी जो है इस कन्या को तुम घर भेज दो। इस पर जो है हिमालय राज ने कहा, हे प्रभु शिव, हे शिव शंकर, मेरी कन्या तो खासकर आपके दर्शनों के लिए आई है, आपका पूजन करना चाहती है, आपकी सेवा करना चाहती है। भगवान शिव ने कहा कि मैं तो जो हूँ सन्यासी हूँ, अघोरी हूँ, तपस्वी हूँ, योगी हूँ, इसलिए जो है मेरा जो है स्त्री से या कन्या से क्या प्रयोजन है, मैं इससे किसी भी प्रकार की सेवा नहीं करवा सकता हूँ। इसीलिए कहते हैं ना, अब बार बार कहते हैं ना कि शिव को स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों? शिवलिंग जो है समाधिस्थ शिव का प्रतीक है कि जो है लिंग का मतलब भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में है, स्तंभ रूप में है, इसीलिए भगवान शिव को स्पर्श नहीं करते। तो कह रहे हैं भगवान शिव की नहीं, अगर यह कन्या यहाँ रहेगी तो मैं अपना तप नहीं कर पाऊंगा, इससे जो है तप में विघ्नता आएगी, इससे जो है माता पार्वती को बड़ा कष्ट हुआ।
उन्होंने कहा कि आप कैसे योगी हैं, आप कैसे सन्यासी हैं, आप कैसे जितेंद्रिय हैं, आपके लिए तो सब एक समान है, चाहे मेरे पिता जो हैं हिमालय हों, चाहे मैं हूँ, हम तो भक्त रूप में आपके पास आए हैं। आपने स्त्री और पुरुष का भेद करके यह अच्छी बात नहीं की है। आप इसका प्रकार से किस प्रकार कह सकते हैं? इस प्रकार से भगवती जगदम्बा और शिव में काफी वार्तालाप हुआ। तब जो है कहीं कठिनता के बाद जो है भगवान शिव मान गए कि चलो भाई शिष्या के रूप में अपने पास पार्वती को रख दिया, आज्ञा दे दी कि आप रोज जो है पूजन के लिए आ सकती हैं। तब रोज पार्वती माता जो है अपनी सखियों के साथ भगवान शिव के दर्शनों के लिए जाती। इसी में संदर्भ आता है कि जो है देवताओं ने जो है कि जब भगवान शिव जो है अतिशीघ्र प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो इंद्र ने क्या किया, कामदेव को जो है बुला करके मना लिया कि भाई तो अब ऐसा करना है कि भगवान शिव तो वहाँ गौमुख में जाके तपस्या कर रहे हैं और तपस्या जो है तपस्या खंडित करनी है, इसलिए जाओ उनको माया मोह में बांधो। उसी समय जो है कामदेव गोमुख में जाता है, गंगोत्री में जाकर के गोमुख में जाकर के भगवान शिव पर अनेकों बाण बेचता है, काम बाण बेचता है। भगवान शंकर सब समझ रहे होते हैं, माता पार्वती वहां शिव की सेवा कर रही होती है। तो देखते हैं शिव के अकारण ही असमय ही मौसम तो सर्दियों का था, यहाँ बसंत कैसे आ गया, फूल कैसे खिल गए हैं, भंवरे कैसे गुनगुनाने लग गए हैं, मंद मंद हवा कैसे चलने लग गई है। इस प्रकार से जो है भगवान शंकर देख करके अपने चित्त को जो है मजबूत करते हैं और उनके बाणों के प्रभाव में नहीं आते हैं। परंतु जैसे ही माता पार्वती आती है, माता पार्वती के हाथ में पूजा का थाल होता है, साथ में सखियां होती हैं, वो भगवान शंकर के चरणों के पूजन के लिए निताती थी। तो भगवान शंकर जो है एक समय के लिए, थोड़े से समय के लिए उसमें मन लग गया कि ओहो यह तो अति सर्वांग सुंदरी है, तीनों लोकों में इससे सुंदर कोई नहीं है। इतने में जो है कामदेव जो है भगवान के वाम अंग में स्थित होकर के काम बाण छोड़ देता है, भगवान के हृदय को बेच देता है और भगवान जो है पार्वती की जो है तारीफ करने लग जाते हैं। इस प्रकार से जब कुछ क्षण बाद क्या होता है, भगवान जानते हैं कि मुझे क्या हो गया, मैं तो ध्यान में था, ऐसा क्या हो गया। तब जो है भगवान शिव अपने क्रोधाग्नि को जागृत करते हैं और तीसरे नेत्र से क्या होता है, अग्नि प्रकट होती है और सामने जो है कामदेव को देखते हैं और कामदेव वहीं भस्म हो जाता है। इससे जो है देवी रति बहुत रोती है, देवताओं को बहुत कुछ सुनाती है, बहुत भला बुरा सुनाती है इंद्र को कि भाई तुमने जो है अपने कार्य के लिए मेरे पति का वध करवा दिया है। तब सब देवता समझाते हैं कि तुम्हारे पति का वध नहीं हुआ है, भगवान शिव शंकर उन्हें अवश्य दिला देंगे। इस प्रकार से जो है तब जो नेत्र की अग्नि जो धरती पर गिर गई, जो बच गई है, उसको देख करके अगर वो अग्नि ऐसे ही रहती तो क्या होता, अग्नि ऐसे ही रहती तो सारी धरा जो है समाप्त हो जाती। तब जो है सब देवता आकर के भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान जो है कामदेव को आशीर्वाद देखते हैं कि तुम जो है कब जन्म लोगे, कि जो है श्री कृष्ण के घर जो है रुक्मणी के गर्भ से जन्म लोगे। इस प्रकार से यह कथा होती है। साथ ही जो है भौम की उत्पत्ति होती है।
भगवान के भ्रुकुटी से जो पसीने की बूंदें गिरती हैं, उससे एक तेजस्वी चतुर्भुज पुत्र जन्म लेता है। उससे एक तेजस्वी चतुर्भुज पुत्र जन्म लेता है, जिससे जो है, जिसके रुदन से तीनों लोग व्याप्त हो जाते हैं। भगवान शिव को क्या होता है? पसीना आता है, उससे जो बूंद टपकती है धरती पे, उससे जो है एक दिव्य शिव समान पुत्र पैदा हो जाता है। उसके रुदन से क्या होता है? तीनों लोग व्याप्त हो जाते हैं। तब भगवती जगदम्बा धरती माता पृथ्वी जो है आती है और उसको अपने गोद में लेकर के अपना दूध पिलाती है। उसके बाद वो भूम जो है चुप हो जाता है। तब भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं कि यह बालक जो है तुम्हारी गोद में आकर के चुप हुआ है और इसलिए यह तुम्हारे ही सानिध्य में रहेगा, तुम्हारे नाम से ही इसकी ख्याति होगी। तभी से जो है भौम जो है उसका नाम रखा भौम, भूमि जो है भूमि का पुत्र भौम। और उसके बाद क्या हुआ? प्रभु की कृपा से, भगवान शिव की अनन्य भक्ति करने से भौम को जो है शुक्र से भी ऊंचा आसन प्राप्त हो गया। इसलिए तब से वह ग्रहों की उसमें भी आने लग गए। अब जो है पार्वती जो है पितृग्रह में पड़ी हो रही है, वैसे तप में लीन है। अब भगवान शंकर जब भगवती जगदम्बा घोर तपस्या करती, कई सहस्रों वर्षों तक जो है भगवान शिव की आराधना करती है। क्यों करती है? कि भगवान शंकर जो है असाध्य हैं, आसानी से ऐसे धूप बत्ती से प्रसन्न नहीं होते हैं। उनकी साधना करनी पड़ती है, उनका ध्यान लगाना पड़ता है, तप करना पड़ता है। जब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तब जो है उन्होंने सप्त ऋषियों का आह्वान किया और सप्त ऋषियों को कहा कि जाकर अब तुम लोग जाकर के पार्वती की परीक्षा लो तो जरा, अब देखते हैं क्या वो तप सच में सत्य में कर रही है या उसमें अभी भी कुछ संदेह है। नारद जी बोले, हे विधाता, आप विष्णु आदि देवताओं के चले जाने पर अब क्या हुआ तथा शिव जी ने पार्वती को कैसा वर दिया, वह प्रेम से हमसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवता अपने स्थानों को चले गए तब शिव जी समाधिस्थ हो आत्मा सम्मेलन कर उसकी बातों पर विचार करने लगे। इधर पार्वती का भी तप अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। महादेव जी को आश्चर्य होने लगा, उनकी समाधि विचलित होने लगी। भगवती जगदम्बा ऐसी तप कर रही है कि भगवान शिव जो है विचलित हो रहे हैं, उनकी समाधि जो है विचलित हो रही है। जगत सृष्टा ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे सप्त ऋषि शीघ्र ही उनके पास आए, सबने प्रणाम कर प्रसन्नता से हाथ जोड़ दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती जो है शिखर पर ऊंचे पर्वत पर बैठ करके कठोर तपस्या कर रही है, वे मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम लोग वहां जाकर के सर्वथा ही छल युक्त वचनों से उसकी परीक्षा ले लो, तो उसको टटोलो, तो छल युक्त वचन कहो जिससे उसकी परीक्षा ली जा सके। वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि शीघ्र ही गिरिजा के पास
उस स्थान पर चले गए जहां वह अपनी तपस्या में लीन थी। मूर्तिमती पार्वती को देवताओं ने तप की सिद्धि रूप में देखा। सभी सप्त ऋषि जो है वहां जाकर के देखा तो भगवती पार्वती का दिव्य रूप दिखाई दे रहा है। चारों ओर प्रकाश जो है विद्यमान है। उनकी मूर्ति पर अद्भुत तेज था। यह देख सातों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार से भगवती जगदम्बा को देख करके सप्त ऋषियों ने माता भगवती को प्रणाम किया और कहा, हे शैलपुत्री, तुम किस लिए तप कर रही हो? किस देवता या किस फल को चाहती हो? आपकी क्या कामना है, हमसे कहिए। क्योंकि भगवान शिव ने क्यों भेजे थे? परीक्षा लेने के लिए जो है तुम जगदम्बा की परीक्षा लेकर के आओ। इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम किस देव की तपस्या कर रही हो, तुम्हें क्या फल की इच्छा है, तुम क्या चाहती हो, अपनी कामना हमसे कहो। सप्त ऋषियों से इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती जी ने उनसे इस प्रकार सत्य और दृढ़ वाणी में बोली, हे मुनियों, आप मेरी बात क्या पूछते हैं? इस संभव को सुनकर अवश्य ही आप मेरा उपहास करेंगे। कहा, भगवती जगदम्बा कह रही है कि मैं जो कर रही हूँ वह बहुत कठिन है, असंभव है। क्यों? क्योंकि मैं शिव को पाना चाहती हूँ। अगर तुमसे ये कहूँ मैं तो तुम लोग मेरा उपहास करेंगे। इस कारण मैं कहना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं, मेरा मन ऐसा दूसरे के वशीभूत हो गया कि जो जल के ऊपर एक दृढ़ और ऊंची दीवार बनाना चाहता है। नारद जी की आज्ञा से मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। भगवती जगदम्बा कह रही है कि मैं कहना भी नहीं चाहती हूँ, पर अपने मन के उद्वेग को जो है छुपा भी नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं कह ही रही हूँ कि मुझे भगवान जो है देवर्षि नारद जी ने जो है प्रेरित किया था तपस्या के लिए, और तब से मैं लगातार भगवान शिव को वर रूप में पाने के लिए कठिन तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी हट के आक्रोश में उड़ा जा रहा है। अब तो समय व्यतीत इतना हो गया है, अब मेरा मन हटी हो गया, अब वहां से तपस्या से हटता नहीं है। दृढ़ संकल्पी हो गया, निश्चयी हो गया। देखें कब तक करुणानिधि स्वामी शंकर इसे पूरा करते हैं। अब देखता भगवती जगदम्बा कह रही है, अब देखी जाएगी, जब तक भी होगी मैं तो तप करती रहूंगी। कब तक वो करुणानिधि भगवान शिव शंकर जो है प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार की वे मुनीश्वर पार्वती की वाणी सुनकर हंसते हुए आवश्यकता अनुसार किंतु कपटपूर्ण उनसे झूठी बातें कहने लग गई कि हे गिरजे, भला तुम ऐसे ज्ञानवती होते हुए भी झूठे पंडित अभिमानी के कठोर मन वाले नारद की बात में कैसे आ गई? कह रहे हैं सप्तऋषि कि तुम जो है नारद की बातों में कैसे आ गए हो? वो तो ऐसे ही बोलते हैं नारद जी, अब तुम उनकी बातों में आकर के तपस्या कर रही हो। तुम तो बड़ी ज्ञानवती हो, ज्ञान की भंडार हो। नारद तो सदैव सर्वदा झूठ बोलते हैं, दूसरे के मन को बिगाड़ना ही उनका काम है। इस प्रकार से जो है वो परीक्षा लेने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। उसकी इस बात को सुनना तो सर्वथा ही हानिकारक है। उसने तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसे बिगाड़ दिया था जिन्होंने फिर लौटकर घर का कभी मुंह नहीं देखा। जो है दृष्टांत उदाहरण सुना रहे हैं सप्तऋषि कि नारद जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब नारद के 10,000 पुत्रों को जो है नारद ने ऐसी शिक्षा दी कि वो बैराग को प्राप्त हुए घर ही नहीं आए। ऐसी तो उनकी सद्वृत्ति है। इसी प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर भी सोना कर दिया था।
प्रहलाद को अपना उपदेश दे करके हिरण्यकश्यप द्वारा परम दुख पाया। और जो है प्रहलाद को पहला फुसला करके भगवान का भक्त बना लिया था, जिससे जो है प्रहलाद को काफी कष्ट सहना पड़ा था। अतएव यह दूसरों की बुद्धि का भेदक है। जिसने कर्ण संचक उपदेश सुना, जानो वह अपना त्याग और विकारी बन गया। सप्त ऋषि कह रहे हैं कि जिसने भी जो है नारद का उपदेश सुन लिया, समझ लो वो विकारी बन गया। देखने में ही उनका स्वरूप उज्जवल है, किंतु मन बड़ा कठिन है। कह रहे हैं कि उनका जो है शरीर है देखने में सुंदर, नारद जी दिखते सुंदर हैं पर मन के कठोर हैं, मलिन है उनका मन। हम लोग तो उसके साथी हैं, इसलिए हम अच्छी तरह जानते हैं। कहते हैं ना, कई बार उदाहरण कहते हैं, अरे मैं जानता हूँ का मेरा पड़ोसी है, मैं तो अच्छे से जानता हूँ, मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, मैं अच्छे से जानता हूँ। इसलिए नारद जी कौन है? वो भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सप्त ऋषि भी, वशिष्ठ आदि भी मानस पुत्र हैं। तब कह रहे हैं इसलिए हम जानते हैं, क्योंकि हम साथ में रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अमंगल वेशधारी शंकर तो बड़ा ही निर्लज्ज है, उसके घर बार कुछ नहीं है, उसका कुछ कुल भी नहीं है, भूत प्रेत उसके साथी हैं, वह नग्न रहता है, वह शूल को धारण करता है, वह धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया। इस प्रकार कह रहे हैं, सप्त ऋषि कह रहे हैं, शिव की आज्ञा से शिव की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान शंकर, अरे उनका तो गर्व ही नहीं है, भूत प्रेत मित्र हैं। इस प्रकार से वो अमंगल वेशधारी हैं, कपड़े वस्त्र भी नहीं पहनते। तुम्हारा तो जो है बुद्धि जो है नारद ने भ्रमित कर ली है। जरा विचार करो, ऐसा वर प्राप्त करके तुमको कौन सा सुख प्राप्त होगा? सप्त ऋषि कह रहे हैं कि इस प्रकार का वर अगर तुम्हें मिल भी गया इतनी तपस्या के बाद, तो कौन सा सुख प्राप्त होगा? भला जिस मूल ने पहले सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर थोड़े दिन में ही उसका निर्वाह नहीं किया और स्वयं उसे दोष लगाकर त्याग दिया, अब सुखपूर्वक अकल तथा अनुपम रूप का ध्यान करते हुए स्वच्छंद विचरता है। वह तो अकेला निर्वाण स्वरूप असंग और अद्वितीय है, फिर हे देवी उसके साथ स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है? वह तो घर के विहीन है, आज तेरा यहाँ पे तो कल तेरा वहां पे, परसों वहां पे, आज खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया, घर की चिंता नहीं, खर्चे की चिंता नहीं, सुबह की चिंता नहीं, शाम की चिंता नहीं। इसलिए हे पार्वती, तुम उससे क्यों विवाह करना चाहती हो? तुम्हारे योग्य तो सर्वगुणों की खान लक्ष्मी तक बैकुंठ में बैठे हैं। कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं बैकुंठ तक से विवाह कर लेती हो? भगवान नारायण से, विष्णु से क्यों नहीं विवाह कर लेती हो? उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे, तुम इस हट को त्याग करके सुखी हो जाओ। कह रहे हैं, सप्त ऋषि कह रहे हैं कि हे भगवती जगदम्बा, तुम इस तप को छोड़ दो ना, शंकर से विवाह करके कोई फायदा नहीं है, ज्यादा तप भी करना पड़ रहा है, कठिन परिश्रम से भी मिलेंगे वो, अब फिर भी उनके पास घर बार नहीं है, वस्त्र नहीं है, खाने पीने की वस्तुएं नहीं है, साज श्रृंगार का सामान नहीं है, कोई जीवन का सुख उपयोगी सामान नहीं है, इसलिए वहां जाके कोई फायदा नहीं है। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह जो है नारायण से करवा देते हैं, तुम ये हट त्याग दो, ये तप त्याग दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार से सप्त ऋषियों के वचन सुनते 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 जो है
भगवती जगदम्बा पहले सहन करती रही। उसके बाद जो हंस करके जगदम्बा ने कहा, ज्ञान कुशल मुनियों से बोली, हे द्विजो, आपने ज्ञान सहित सत्य कहा, परंतु मेरा हट भी झूठा नहीं है, मैं झूठा हट नहीं कर रही हूँ। पर्वत से उत्पन्न मेरा यह शरीर स्वभाव तो अत्यंत कठिन है। क्यों? मैं पर्वत पर उत्पन्न हुई हूँ, मैं हिमालय की पुत्री हूँ, वैसे ही मेरा शरीर जो है कठिन है, कठोर है। मेरे को इस तप से ज्यादा प्रभाव वैसे ही नहीं पड़ रहा है। आपने ज्ञान सहित सत्य कहा, मेरा हट छूट नहीं सकता है, इस कारण आप मुझे तप से विरत कर नहीं सकते। मैं नारद जी का हित कर वचन कभी नहीं त्यागूंगी। कह रहे हैं कि आप जितना मर्जी यत्न कर लीजिए, हे सप्त ऋषियों, हे ऋषियों, हे महानुभावों, आप चाहे कई यत्न कर लीजिए, पर मैं जो है नारद जी का वचन जो है नहीं त्याग सकती हूँ। मेरे वह गुरु हैं, वेद गुरु के वचन को हित कर ही कहते हैं। जो वेद हैं वह गुरु के वचनों को मंत्र के समान कहते हैं, हित कर कहते हैं। जो गुरु के वचनों में विश्वास करता है उसे वहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जो विश्वास नहीं करता है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है, उसके लिए दुख तो सर्वत्र रहता है। जो जिस प्रकार गुरु की आज्ञा के पालन नहीं करता है, कौन से गुरु की? जो सच्चा गुरु होता है, जो सच्चे मार्ग पर ले जाता है, जो धर्म का आचरण करवाता है। इस प्रकार के गुरुओं की बात कर रहे हैं, नारद जी की बात कर रहे हैं। चाहे मेरा घर बसे सूना हो जाए, परंतु मैं अपना हट नहीं छोड़ सकती हूँ। हे मुनीश्वरों, आपने जो यह कहा कि विष्णु जी सब गुणों की खान हैं तथा शंकर निर्गुण हैं, तो मैं यह भी सर्वथा जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शंकर मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रह जाऊंगी। कह रहे हैं, सप्त ऋषियों को कह रही है भगवती जगदम्बा कि अगर ऐसा है, तुम कह रहे हैं कि भगवान नारायण सब गुणों की शान है, वैभव से संपन्न है, बैकुंठ में रहते हैं, महल में रहते हैं, वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और भगवान शंकर हिमालय पे रहते हैं और उनके पास पहनने को कपड़ा भी नहीं है, परंतु फिर भी मैं अपना हट नहीं त्यागूंगी और उन भगवान भोले भंडारी से ही विवाह करूंगी। यदि वो इस जन्म में प्रसन्न नहीं होते हैं, मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं होते हैं, तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, मैं भी अविवाहित रह जाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, सप्त ऋषियों से ऐसा कह उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती चुप हो गई और निर्विकारी शिव का ध्यान करने लगी। फिर तो मुनीश्वर पार्वती को इस प्रकार निश्चल देख उनकी जय जयकार करने लगे और प्रसन्न हो उत्तम आशीर्वाद दिया, और फिर प्रसन्नता से पार्वती को प्रणाम कर मुनीश्वर शिव जी के धाम को चले गए। इस प्रकार से जो है, जब भगवती जगदम्बा ने अपने हृदय का उद्गार कह दिया ऋषियों से और आंखें मूंदी ध्यान में बैठ गई, तब सब सप्त ऋषियों ने भगवती की जय जयकार की, खूब प्रशंसा की और जो है नतमस्तक हो गए। उसके बाद जो है भगवान कैलाशपति के धाम को चले गए। गुरु शिव शंकर कैलाशपति महादेव की जय। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे नारद, फिर परीक्षा के बहाने भगवान शंकर स्वयं ही पार्वती को देखने गए। जटाजूटधारी शंकर अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर दंड तथा छत्र ले शीघ्र ही प्रस्थान किए। वहां जाकर देखा तो सखियों से घिरी हुई पार्वती एक पवित्र वेदी पर साक्षात चंद्रमा के कला के समान विराजमान थी। तब एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर भक्त वत्सल भगवान उनको देखते हुए
उनके पास चले गए। तब एक ऐसा अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण वो अपने निकट आया। देख देवी ने पूजन की सामग्री उठा करके पूजा की और आदर से यह पूछा, हे वेद विदांबर, आप कौन हैं और कहाँ से आए हो? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं दूसरों का उपकार करने वाला एक तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण हूँ। और तुम कौन हो? जिसकी कन्या हो, किसकी कन्या हो और किस लिए इस निर्जन वन में ऐसा तप कर रही हो, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। भगवान शिव जो है वृद्ध ब्राह्मण का रूप धार करके भगवती जगदम्बा के पास गए हैं और कह रहे हैं कि मैं तो जो हूँ एक वेदांती ब्राह्मण हूँ, कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ और दूसरों का हित करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, जप तप करता हूँ। पर तुम किसकी कन्या हो? तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारी तो अभी खेलने खाने की उम्र है और तुम तप कर रही हो, पूजा